हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा के हिंदी डिपार्टमेंट से। आज का जो हमारा ऑनलाइन विषय है वो बीए तृतीय वर्ष का छठा सेमेस्टर पत्रकारिता का स्वरूप और प्रकार। पत्रकारिता का ये जो प्रश्न है ये प्रयोजनमूलक हिंदी के तहत आता है। इससे पहले जो हमने हरियाणवी जो नाटक साहित्य गद्य के अंतर्गत उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था, लेकिन आज का जो हमारा ऑनलाइन विषय है वो प्रयोजनमूलक हिंदी के तहत पत्रकारिता, उसका स्वरूप और उसके विभिन्न प्रकार। पत्रकारिता का सीधा संबंध समाचार पत्र से है। ठीक है, ये एक अलग बात है कि प्राचीन समय के अंदर जो अपने विचारों का व्यक्ति आदान प्रदान करता था तो वह वृक्षों की छाल या पत्तों के ऊपर लिखकर फिर उस विषय वस्तु रूपी उसके जो विचार होते थे उन विचारों को क्या पत्रकारिता का एक साधन बनाता था। जैसे जैसे आधुनिकता आती गई उन पत्तों का जो स्थान है वो ताम्र पत्तों ने और भोजपत्रों ने ले लिया। फिर जैसे जैसे मनुष्य विकसित या विकासशील होता गया तो क्या है, वो जो ताम्र पत्थर और भोजपत्र है उनका स्थान कागज़ों ने ले लिया। लेकिन जो पत्रकारिता की पत्र की जो शुरुआत है वो पत्ते से ही है। और अंग्रेजी में अगर हम इसका शब्द देखें तो ये न्यूज़ से बना है। न्यूज़ शब्द NEWS, जिसका अर्थ है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, यानी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, अर्थात चारों ओर या चारों दिशाओं के अंदर जो विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटित हो रही है वो पत्रकारिता के तहत आती है। और फारसी में पत्रकारिता को अखबार के नाम से संबोधित किया जाता है। इसका जो शाब्दिक अर्थ है विभिन्न समाचारों को प्रकाशित करने वाला, मतलब अखबार जो हम सामान्य या दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं अखबार का, वो भी एक पत्रकारिता का ही रूप है या स्वरूप है। और अंग्रेजी के अंदर जो पत्रकारिता है वो जर्नलिज्म शब्द का उसमें प्रयोग किया जाता है। और जर्नलिज्म शब्द का जो अर्थ है शाब्दिक वो भी दैनिक विवरण है, कि प्रत्येक दिन का विवरण करना। तो यहाँ मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ कि पत्रकारिता या समाचार पत्र या पत्रिकाएं ये समाज का दर्पण होती है। और समाज में जो भी घटित होता है उसका जो पूरा विवरण है वो इन समाचार पत्रों, पत्रिकाओं में या पत्रकारिता में हम इसे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। समाचार पत्र को जो चलाने वाला होता है वो पत्रकार कहलाता है। और पत्रकार ही एक ऐसा माध्यम है जिसके पास सभी घटनाओं का पूरा विवरण होता है। और जो पत्रकार जो कार्य करता है, जो उसके कार्यकलाप है, वो पत्रकारिता कहलाते हैं। एक पत्रकार समाज में घटित होने वाली घटनाओं का बड़ी गंभीरता के साथ अध्ययन, सबसे पहले तो वो उसका अध्ययन करता है, फिर उसका विश्लेषण करता है। अध्ययन से पहले वो उसका संश्लेषण, उनको इकट्ठा करता है सभी न्यूज़ को, फिर वो अध्ययन करता है, उसके बाद में उसका विश्लेषण, जांच पड़ताल करता है और फिर उन्हें क्या है अंतिम रूप दे देता है, यानी कि समाचार पत्र में प्रकाशित करता है। इन समाचार पत्रों से पूरा समाज और देश प्रभावित होता है, क्योंकि समाज का और देश का हर एक तबका, हर एक वर्ग इन समाचार पत्रों को पढ़ता भी है और देखता भी है।
समाचार पत्र केवल पीड़ित और अभावग्रस्त की आवाज़ नहीं होता, बल्कि वह पूरे समाज में हर एक व्यक्ति के सुख दुख, हर्ष विषाद, आशा निराशा आदि को अभिव्यक्ति भी प्रदान करता है। तो स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि जो पत्रकारिता है उसका जो संबंध है वो समाचार पत्र से है। और ये न्यूज़ अंग्रेजी का शब्द है, उसमें इसका प्रयोग जैसे नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ से किया जाता है। फारसी में इसे अखबार कहते हैं और अंग्रेजी में इसको जर्नलिज्म कहा जाता है। अब जो पत्रकारिता है, पत्रकारिता की जो परिभाषा भिन्न भिन्न आलोचकों ने दी है, उस आधार पर हम इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर रामचंद्र वर्मा पत्रकारिता के बारे में कहते हैं कि यह वह विद्या है जिसमें पत्रकारों के कार्य, उनके कर्तव्य, उद्देश्य आदि का विवेचन होता है। कि जो पत्रकार होता है उसके कार्य, उसके कौन से कर्तव्य है, ड्यूटी क्या उसकी, पर्पज़ उसके उद्देश्य क्या, उनका विवेचन होता है। पता लग जाता है कि उसने कितने कर्तव्य के साथ ये कार्य किए है। जो जिस उद्देश्य पे जाना चाहता था, जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता था, क्या उसने उसे प्राप्त कर लिया। उसके बाद में सीजी मुल्लर के अनुसार सामयिक ज्ञान का व्यवसाय ही पत्रकारिता है। स्पष्ट करते हैं वो कि जो सामयिक ज्ञान है, समय के आधार पर तत्कालीन, वो सामयिक ज्ञान या व्यवसाय ही पत्रकारिता है। पत्रकारिता समसामयिक ज्ञान प्राप्ति का आधार है जिसमें विभिन्न तथ्यों का मूल्यांकन करते हुए प्रतिभा के साथ प्रस्तुत किया जाता है। अपनी प्रतिभा के साथ उसे प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद में मैथ्यू अर्नोल्ड की जो परिभाषा है वो स्पष्ट है। पत्रकारिता को शीघ्रता में लिखा जाने वाला साहित्य कहा गया है। कि पत्रकारिता को शीघ्रता में लिखा जाने वाला साहित्य माना गया है। तो इस तरह से हम पत्रकारिता की परिभाषा के बारे में स्पष्ट कह सकते हैं कि जिसमें ज्ञान, जिसमें विचार हो और जो शब्दों का भंडार हो, शब्दों के साथ साथ जिसमें चित्र भी हो, इन सभी चीज़ों के रूप में दूसरों तक विचारों को, अभिव्यक्ति को या ज्ञान को पहुंचाना ही पत्रकारिता कहलाती है। कि दूसरों तक अपने ज्ञान के माध्यम से विचार है, शब्द है या उन सभी चीज़ों को चित्रकारी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना ही पत्रकारिता कहलाती है। तो इस तरह से हमने पत्रकारिता की जो परिभाषा है, उन परिभाषा के ऊपर जो अपना वक्तव्य है उस वक्तव्य को प्रस्तुत किया है या उसको गहराई से पढ़ा है। अब जो हमारा अगला जो स्लाइड अगली वो है पत्रकारिता की विभिन्न प्रकार। पत्रकारिता कितने प्रकार की होती है, उसके कौन कौन से प्रकार है। तो सबसे पहला जो प्रकार है वो अन्वेषी पत्रकारिता। इसे खोजी पत्रकारिता भी कहते हैं। अन्वेषी पत्रकारिता को खोजी पत्रकारिता के भी नाम से जाना जाता है। जिस पत्रकारिता में जासूसी को प्रस्तुत किया जाता हो उसे अन्वेषी, खोजी या अनुसंधानात्मक पत्रकारिता कहा जाता है। इसमें पत्रकार अपनी प्रतिभा और तत्परता के बल पर, मतलब कि वो शारीरिक जोखिम उठाकर एक गुप्तचर के रूप में कार्य करता है। इसके द्वारा समसामयिक विषयों, घटनाओं, तथ्यों, आंकड़ों और स्थितियों का बिल्कुल सूक्ष्म सर्वेक्षण कर अनुसंधान के आधार पर चौंकाने वाले निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ये जो अन्वेषी पत्रकारिता है, इसमें तथ्य को अगर कोई छिपाना चाहे
या उन्हें अनुद्घाटित करना चाहिए, यानी कि दिखाना नहीं चाहता, वो उद्घाटित नहीं करना चाहता। वैसे समाचार को या बात को प्रकाश में लाने का कार्य अन्वेषी पत्रकारिता के तहत कहलाता है या आता है। अमेरिका का वाटरगेट कांड है, इसी से संबंधित है। भारत का कफन घोटाला या बोफोर्स तोप सौदा, इसके मतलब ये कह सकते हैं कि एक उदाहरण है इस प्रकार के पत्रकारिता के, कि वो पत्रकारिता के माध्यम से उजागर हुए हैं। तो जो अन्वेषी जो पत्रकारिता है वो क्या है, खोजी या अनुसंधानात्मक पत्रकारिता कहलाती है। उसके बाद में आर्थिक पत्रकारिता, ये अर्थ या पेशा इसमें जीवन का एक प्रमुख तत्व रहता है इस पत्रकारिता में। इसके बिना जीवन को चलाना बड़ा कठिन है। अर्थ से जुड़े हुए विभिन्न कार्यकलापों, उनकी गतिविधियों को उद्घाटित करने के लिए ही इस पत्रकारिता का विकास हुआ है या होता रहा है। पूंजी बाजार, वस्तु बाजार, बैंक, श्रम, ग्रामोद्योग, बजट, शेयर मार्केट, राष्ट्रीय आय आदि से संबंधित जितने भी समाचार आज के पाठक को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, वो सारे के सारे आर्थिक पत्रकारिता के तहत आते हैं। कहने का मतलब ये देश की अर्थव्यवस्था से संबंध रखती है। और इनमें से द इकोनॉमिक टाइम्स, व्यापार भारती, फाइनेंशियल एक्सप्रेस ऐसे समाचार पत्र है जो पाठकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। ये चीज़ क्या है, ये आर्थिक पत्रकारिता के तहत आती है। उसके बाद में ग्रामीण पत्रकारिता, जो गांव से संबंध रखती हो। भारत की अधिकांश जनता गांव में बसती है। गांव देश के स्वतंत्र होने के 50-55 साल बाद भी पिछड़े हुए हैं। जो बहुत दूर गांव है वहाँ नई चेतना तथा जो विकास के जो स्वर है वो समाचार पत्र तक ही पहुंचा सकते हैं। राष्ट्र जो है वो महलों में कभी नहीं रहता, ये स्पष्ट है। असली जो भारत है उसका जो निवास है वो गांव के अंदर ही है। इसलिए राष्ट्र का भला और उसकी जड़ तक पहुंचने के लिए, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार से जो समस्याएं हैं ग्रामीण क्षेत्र में, वो ग्रामीण पत्रकारिता के तहत आती है। ग्रामीण पत्रकारिता में गांव के लोगों के स्वास्थ्य के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में, उनकी रोजी रोटी के बारे में, उनके छोटे छोटे उद्योगों के बारे में, उनकी खेती के बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में, सभ्यता के बारे में, उनकी लोक कलाओं के बारे में, वो जो सारी चीज़ें वो ग्रामीण पत्रकारिता से हम उसको भली-भांति जान सकते हैं। उसके बाद में है व्याख्यात्मक पत्रकारिता। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, इस पत्रकारिता के अंतर्गत समाचार कार्यालय में समाचार एजेंसियां और जो संवाददाता होते हैं उनके द्वारा इन समाचारों का विश्लेषण किया जाता है, उनको प्रेषित किया जाता है। उनकी पृष्ठभूमि और उनके भविष्य में होने वाले परिणामों का व्याख्यात्मक पत्रकारिता द्वारा समाधान किया जाता है, यानी कि व्याख्या वर्णन किया जाता है उनका। इस पत्रकारिता का उद्देश्य है समाचारों के वास्तविक परिवेश में उनका मूल्यांकन करना प्रमुख होता है और आधुनिकतम तेजी से संचार साधनों द्वारा प्रेषित समाचारों के स्पष्टीकरण के लिए इस पत्रकारिता की आवश्यकता पड़ती रहती है। यानी कि किसी चीज़ को व्याख्या के रूप में प्रस्तुत करना ही व्याख्यात्मक पत्रकारिता के तहत आता है। फिर है विकास पत्रकारिता, जिस पत्रकारिता में सामाजिक, आर्थिक तथा वैज्ञानिक प्रगति से संबंधित विकास के समस्त पक्षों पर प्रकाश डाला जाता है, उसे विकास पत्रकारिता कहते हैं। देश के किसी भाग में कोई नहर बनती है, सपोज कीजिए, या कोई सरकारी उद्योग स्थापित होता है, तो ठेकेदार मिलकर या जो अभियंता है दोनों मिलकर
गोलमाल कर लेते हैं, कहीं भ्रष्टाचार का गबन होता है। ये सभी विकास पत्रकारिता के अंतर्गत आते हैं। इस पत्रकारिता में फिर भी दृष्टि विकास पर केंद्रित होती है, परंतु भ्रष्टाचार के मामले में इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। उद्योग धंधों, विज्ञान, औषधि आदि अनेक क्षेत्रों में हो रहे विकास की ओर यही संकेत करती है। केंद्र सरकार द्वारा प्रकाशित योजनाओं पत्रिका विकास पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। उसके बाद में संदर्भ पत्रकारिता। संदर्भ पत्रकारिता में वे लोग कार्य करते हैं जो स्तंभ लेखकों, संवाददाताओं, प्रशासनिक अधिकारियों तथा संपादकों को आवश्यकता पड़ने पर संदर्भों की आपूर्ति करते हैं। जो संदर्भ होते हैं, जो सूत्र होते हैं, ये लोग पत्रकारिता तथा पुस्तकालय विज्ञान में प्रशिक्षित होते हैं तथा पुरानी कतरनों, लेखों, संदर्भों, ग्रंथों तथा चित्रों द्वारा उनकी सहायता करते हैं। इन्हें संस्थान का विश्वकोश भी कहा जाता है। संदर्भ का मतलब होता है कि इन आंकड़ों के आधार पर, इन तथ्यों के आधार पर, इन सूत्रों के आधार पर वो जो पत्रकारिता होती है वो संदर्भ पत्रकारिता के तहत आती है। उसके बाद में संसदीय पत्रकारिता। इस पत्रकारिता में संसद के दोनों सदनों, उच्च और निम्न सदन, प्रदेशों की जो विधानसभा है, परिषदों की कार्रवाई की रिपोर्टिंग अत्यंत सावधानी से की जाती है। जरा सी असावधानी हो जाने पर संसद की अवमानना का प्रश्न उठ सकता है। अतः सावधानी पूर्वक कार्य किया जाता है। संसद कार्रवाई प्रकाशन अधिनियम 1956 को पूरी तरह से समझ कर समाचार के लिए विषय वस्तु रूपी जो सामग्री है वो तैयार की जाती है और वो सामग्री संसदीय पत्रकारिता में ही प्रकाशित होती है। उसके बाद में खेल पत्रकारिता। समाचार पत्रों का उनके आकार के अनुसार एक पृष्ठ खेल समाचारों को भी समर्पित होता है। खेलों के विषय में दो प्रकार से समाचार लिखे जाते हैं, अग्रिम तथा चल, जो आने वाले समय में। अग्रिम लेखों में सम्मिलित होने वाली टीमें, खिलाड़ियों के नाम, खेल व्यवस्था और खेल विशेष की पृष्ठभूमि को दिखाया जाता है, जबकि चल खेल में खेल का निष्पक्ष और समीक्षात्मक विश्लेषण किया जाता है। समाचार को रोचक और आकर्षक बनाने के लिए लेखक तथ्यों, टिप्पणियों, उक्तियों आदि का प्रयोग करता है। वह खेल के पूर्व इतिहास की पृष्ठभूमि का भी व्यवहार करता है। इस वर्ष हुए विश्व क्रिकेट कप के अवसर पर ग्रेग चैपल, दिलीप वेंगसरकर, रवि शास्त्री, चेतन शर्मा के संवाद दोनों ही प्रकार के थे। स्पोर्ट्स वीक, खेल युग, क्रिकेट सम्राट, खेल खिलाड़ी आदि अनेक प्रकार की जो पत्रिकाएं हैं वो खेल पत्रकारिता को आगे बढ़ाने का कार्य करती हैं। उसके बाद में रेडियो पत्रकारिता। रेडियो पत्रकारिता में समाचार पत्र, बुलेटिन है समाचार के, सामयिक समीक्षा है, व्याख्यात्मक सामग्री है, या ध्वनि संपादन है, या समाचारों को बोलने, वाचन करने से या अन्य प्रकार की जो गतिविधियां हैं रेडियो से संबंधित, वो क्या है, सारी रेडियो पत्रकारिता के तहत आती है। फिर है दूरदर्शन पत्रकारिता। पिछले 20-30 सालों से पत्रकारिता का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। दूरदर्शन पत्रकारिता का चित्रात्मक और ध्वन्यात्मक ज्ञान, लेखन और बोलने की जो क्षमता है वो क्या इलेक्ट्रॉनिक जानकारी के द्वारा इसमें सफलता प्राप्त होती है। दूरदर्शन पत्रकार को अपने साथ छायाकारों को ले जाना पड़ता है। छायाकार चित्रों से तथा पत्रकार अपनी लेखन और वाचन कला से इसे रोचक और प्रभावशाली बनाता है। यानी कि छायाकार जो कैमरा लेकर सामने खड़ा होता है वो उनका जो निर्देशन करने का कार्य करता है, और जो पत्रकार है वो लेखन और वाचन कला के माध्यम से इस पत्रकारिता को और ज़्यादा प्रभावी बनाता है। फिर है फोटो पत्रकारिता। चित्रों का प्रभाव शब्दों से अधिक होता है। सुनी सुनाई बात और आंखों देखी बात में पर्याप्त अंतर होता है। चित्र के आते ही कहानी की झलक सी मिल जाती है, स्पष्ट सा हो जाता है कि एक कहानी जो इस प्रकार है, जबकि शब्दों के एक बड़े समूह में से गुजरकर तथ्य सामने आता है। इसलिए यह पत्रकारिता अधिक आकर्षक है। चित्र तकनीक में क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाने से पत्रकारिता
काफ़ी लोकप्रिय हो गई। जैसे वर्तमान में जो व्यंग्यात्मक कार्टून आते हैं, फोटो पत्रकार समाचारों से जुड़े हुए चित्र लेकर उनका प्रयोग करते हैं। इनके क्षेत्रों में पशु पक्षी, ऐतिहासिक भवन, प्राकृतिक दृश्य, समाचारों स्थल आदि आते हैं। इस पत्रकारिता में फोटो खींचने का ज्ञान तथा समाचार चेतना का होना अत्यंत आवश्यक है। यानी कि फोटो पत्रकारिता के अंदर विभिन्न प्रकार की फोटो के माध्यम से पूरी विषय वस्तु को भली भांति समझा जा सकता है। उसके बाद में विधि पत्रकारिता। इस पत्रकारिता के अंतर्गत देश के जो कानून है, जो मौलिक अधिकार है या अदालत की अवमानना है, मानहानि है, अपमान लेख है, किसी के प्रति अपमानित कर देने वाला लेख प्रकाशित करना, सार्वजनिक व्यवस्था है, विदेशी राज्यों के साथ संबंध है, भारतीय डाक तार जो अधिनियम है उससे संबंधित समुद्र सीमा शुल्क है, पुस्तक पंजीकरण है, कॉपीराइट अधिनियम है, इन सभी के बारे में जो विधियाँ आती है वो विधि पत्रकारिता के तहत आती है। विधि पत्रकार को इस प्रकार की विधियों और कानूनों की जानकारी होनी चाहिए, तभी जो विधि पत्रकारिता है उसको सफल बनाया जा सकता है। उसके बाद में अंतरिक्ष पत्रकारिता। आधुनिक काल में सूचना का आधार आपको पता है आकाशीय ग्रह और उपग्रह तक बन चुके हैं। सूचना के लिए पृथ्वी अंतरिक्ष में घूमती है और सूर्य का चक्कर लगाती है। चंद्रमा पृथ्वी की चारों ओर घूमता है। उपग्रह के कारण संचार की दुनिया में क्रांति आ गई है। अंतरिक्ष संचार प्रणाली के कारण समाचारों और चित्रों का संप्रेषण निरंतर होता रहता है। उपग्रहों के कारण एक ही समाचार पत्र के कई संस्करण प्रकाशित हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स विधियों से समाचार, शीर्षक, लेख, फोटो, विज्ञापन को कमांड देकर वीडियो स्क्रीन पर देखकर महत्व के आधार पर पृष्ठ का समायोजन कर लिया जाता है। संप्रेषण और प्रकाशन के क्षेत्रों में हो रहे परिवर्तन अंतरिक्ष पत्रकारिता के अंतर्गत आकर उसकी काया को ही बदल देते हैं। इस प्रकार ये अंतरिक्ष पत्रकारिता वर्तमान समय में निरंतर अग्रसर है और आगे बढ़ती जा रही है। और हमारी अंतिम है चित्रपट पत्रकारिता, यानी कि छाया चित्र। प्रत्येक समाचार पत्र में सिने उद्योग यानी कि सिनेमा से जुड़े हुए समाचार होते हैं। कभी ये समाचार सिनेमा पृष्ठ पर प्रकाशित होते हैं, कभी सिनेमा कॉलमों में। इन समाचारों में सिनेमा जगत के कलाकारों, अभिनेताओं, अभिनेत्रियों के कार्यकलापों, उनकी फिल्मों की इंडोर या आउटडोर शूटिंग आदि पर लेख, टिप्पणियाँ, रोचक सामग्री जिसे युवा वर्ग सबसे ज़्यादा पसंद करता है। कौन सी फिल्म हिट हो रही है, कौन सी बॉक्स ऑफिस पर पिट रही है, किस फिल्म का मुहूर्त हो रहा है और कौन बड़ा अभिनेता उसका उद्घाटन कर रहा है, किस शराब पार्टी में झगड़ा हुआ, किससे मारपीट हुई, इन सभी की चर्चा इस पत्रकारिता में होती है। सिने पत्रकारिता मिर्च मसाला लगाकर ऐसे कॉलमों को प्रस्तुत करते हैं और पाठक इन्हें चटकारे ले लेकर पढ़ते हैं। माया नगरी में घूमने वाले पत्रकारों की रोचक सामग्री चित्रपट पत्रकारिता के तहत आती है, यानी कि सिनेमा पत्रकारिता के तहत आती है। फिल्मी दुनिया, फिल्मी कलियाँ, मायापुरी, स्टारडस्ट, चित्रलेखा, सुषमा आदि एक प्रकार की पत्रकारिता है या पत्रिकाएँ हैं जो फिल्म पत्रकारिता या सिनेमा पत्रकारिता के तहत आती है। ये पत्रकारिता भी दो प्रकार की होती है, कार्टून पत्रकारिता और दूसरी वीडियो पत्रकारिता। तो इस तरह से आज का जो हमारा ऑनलाइन विषय था वो पत्रकारिता की परिभाषा, उसके शाब्दिक अर्थ और उसके विभिन्न प्रकार। तो आशा करता हूँ कि आज का जो आपको वीडियो है वो अच्छा लगा हो और आने वाले समय में जल्दी आपके सामने पत्रकारिता से संबंधित एक और वीडियो प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।